नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के गोल्डन प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल अगर आप जान लेते हैं तो दोस्तों, क्लाइंट आपका जो प्रमोशन चाहते हैं, जो खुशियां चाहते हैं, जो सेल्स चाहते हैं, लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, डील अपनी क्लोज करना चाहते हैं, मीटिंग में खड़े होकर अच्छे से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक पूरा वीडियो बन के रहें, देखें, सीखें, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है, इसे मैं कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी स्किल। तो दोस्तों, ये दुनिया बातों का बाजार है। जिसको बात करना आ गया उसकी मुट्ठी में संसार है। सो पहला प्रिंसिपल दोस्तों कहता है पब्लिक स्पीकिंग का कि व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि कौन कह रहा है, व्यक्ति प्रधान होता है। मतलब अगर कोई आपको कह रहा है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपको सबसे पहले यह सोचना है कि कौन कह रहा है। अगर डॉक्टर कह रहा है तो भाई विचार करने की बात। अगर आपको कैंसर है, कोई समस्या है, तो इस पर आपको सोचने की जरूरत है। ज्योतिष कह रहा है तो उस पर भी थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में कंप्लीट शास्त्र है, उसके पीछे गणित है, विज्ञान है। और कोई गुस्से से आपको कह रहा है कि आप कल मर जाएंगे, कोई झगड़ा करके, कोई चिढ़ के आपसे कह रहा है कोई आप मर जाएगा, और आप टेंशन में लेकर बैठ गए, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को तो बुरा बोल दिया, मेरे को तो बददुआ दे दिया। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में इस बात को ध्यान रखना कि किस बात क्यों हमें दिल तक पहुंचानी है, किस बात को अपने दिमाग में जगह देनी है, और किस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। दूसरी बात है दोस्तों, स्थान प्रधान होता है कि किस जगह पर कौन सी बात कही जा रही है। मतलब एक नॉर्मल पानी की बोतल अगर आप देखेंगे, नॉर्मल से दुकान में 20 रुपए लीटर मिलती है, लेकिन वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पे आपको 150 या 200 रुपए लीटर आपको आसानी से मिलेगी, और इतने महंगे भी कीमत पे बेची जाती है। मतलब अगर आप नॉर्मल पिज्जा खाते हैं बाहर, वही एक थिएटर में पिज्जा खाते हैं, तो उसकी कीमत आप देखेंगे कि 4-5 गुना बढ़ के मिलती है। स्थान प्रधान होता है। जैसे दोस्तों, आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने जा रहे हैं, तो कहां लेकर जाना पसंद करेंगे? आप शमशान लेकर जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में लेकर, कहां लेकर जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात, आप किसी रोमांटिक जगह पर, गार्डन में लेके जाना पसंद करेंगे। कि उस बात को कहने का वो जगह कौन सी है। तो स्थान का दोस्तों अपना एक महत्व होता है कि किस जगह क्या बोलना और किस जगह क्या नहीं बोलना। मतलब जब आप बोलचाल की भाषा यूज करें दोस्तों अपने दोस्तों में, वो बोलचाल की दोस्तों वाली भाषा स्टेज पर, मंच पर, मीटिंग में, सेमिनार में, प्रेजेंटेशन में, कस्टमर के सामने नहीं चलेगी। तो आपको स्थान ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस स्थान पर कैसी भाषा आपको यूज में लानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस टोन में आप कह रहे हैं। किसी बात को कह रहे हैं, कैसे कह रहे हो भाई। कहने का जो तरीका है, कहने का जो लहजा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, कहते हैं कि रोको मत जाने दो। देखो एक पॉज हमने लगाया, कॉमा लगा दिया। कॉमा का फर्क देखिए, रोको मत जाने दो, मतलब हम कह रहे हैं कि भाई उसको रोक लो, उसको जाने मत दो। अब दूसरा इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाए कि रोको मत जाने दो, तो सेंटेंस एक ही है। एक पॉज चेंज करने से दोस्तों इस सेंटेंस, इस वाक्य का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे एक फेमस जोक आपने सुना होगा कि महिला पानी पूरी खाते रहती है और उसका हस्बैंड उसके बाजू में खड़ा रहता है, तो महिला बोलती है कि और खा लो, तो उसका पति कहता है कि नागिन खा ले। अब वो उसकी पत्नी चिढ़ जाती है, गुस्सा करती है कि आप मुझे नागिन बोल रहे। तो पति बोलता है नहीं नहीं, मैंने नागिन नहीं कहा, ये वाली नागिन नहीं कहा, मैंने कहा नागिन खा ले, गिन मत, सिर्फ खाती जा। तो दोस्तों ये है कहने का फर्क कि आप किस टोन में, किस लहजे में किसी को कहते हैं। कितने लोग मानते हैं दोस्तों कि एक दोस्त जब आपको गाली देता है प्यार की भाषा में, तो आपको गाली भी प्यार जैसी लगती है। और कोई गुस्से में आपको अबे भी बोल दे तो तीर जैसे जाके चुभ जाता है। मानते सभी लोग? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कभी कभी मीठी वाणी देखिए औषधि का काम करती है, और कड़वी वाणी अलग लहजे में, गलत लहजे में जब बोल दी जाती तो तीर का काम करती है। और कहते हैं दोस्तों कि मेरे पीठ पर जितने घाव के निशान हैं, मेरे पीठ पर जितने घाव के निशान हैं, मेरे अपनों ने दिए हैं, गैरों के लिए तो आज भी सीना चौड़ा करके खड़ा हूं। तो जो अपने होते हैं, खास करके जब वो कोई तीखी बात बोल देते तो इंसान देखना घबरा जाता है। ये जो टोनिंग है, ये जो लहजा है, किस लहजे में कह रहे हैं, ये एक पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ही मास्टर पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कविता बोल के बताता हूँ, ध्यान से आप सभी को सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। कश्मीर की घाटी घायल, फिर भी यही सवाल है, त्रिपुरा असम मिजोरम के भी सीने में भूचाल है, धरती सागर घाटी सबकी धड़कन बाकी है, गंगा तट से झेलम तक का पानी लाल है, अगर इन खतरों से मेरी भारत माँ का आंचल पट जाएगा, स्वतंत्रता रोएगी, अपना लोकतंत्र मर जाएगा।
ये कविता आपने सुन लिया, अब यही कविता फिर से सुनिए। कश्मीर की घाटी घायल, कश्मीर की घाटी घायल, फिर भी यही सवाल है। त्रिपुरा, असम, मिजोरम के भी सीने में भूचाल है, और धरती, सागर, घाटी सबकी धड़कन बाकी है। गंगा तट से झेलम तक का पानी लाल है। अगर इन खतरों से मेरी भारत माँ का आंचल पट जाएगा, स्वतंत्रता रोएगी, अपना लोकतंत्र मर जाएगा। स्वतंत्रता रोएगी, अपना लोकतंत्र। मतलब कहने का मतलब लहजा समझ में आ रहा है, टोनिंग समझ में आ रही, किस लहजे में आप अपनी बात रख रहे हो, इसका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब इस टोनिंग को मैं पब्लिक स्पीकिंग का हार्ट कहता हूं, जो आपकी पूरी स्पीच में ब्लड सर्कुलेट करता है। यही टोनिंग है जो तालियां बजवाता है, यही टोनिंग है जो पब्लिक को अट्रैक्ट कर लेता है, यही टोनिंग और वॉइस की क्वालिटी है दोस्तों, जो कन्विंस कर देता है लोगों को, जो डील क्लोज कर देता है, लोगों को इमोशनल बना देता है। और किसी बात पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई घटना घटी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप रिएक्ट कर जाते हो। इंसान गुस्सा कर जाता है, रिएक्ट करता है तो बुद्धि बंद हो जाती है। क्रोध में कोई चीज बोला गया तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, नास्ति क्रोध समो व्यापी, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्य परम दुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। जो क्रोध से बड़ा दोस्तों, नास्ति लोभ समो व्याधि, लोभ से बड़ा कोई बीमारी नहीं है, क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, रिपुः मतलब होता है दुश्मन। अगर आप क्रोध में रिएक्ट करते हैं तो आप अच्छे भले क्लोज होती हुई डील को बर्बाद कर देते हैं। इतनी बढ़िया ऑडियंस आपको मिली, आप रिएक्ट कर गए। किसी ने कोई प्रश्न पूछ दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, आप रिएक्ट कर गए। तो याद रखो, एक वक्ता को कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। एक वक्ता को हमेशा अपनी बुद्धि खुली रखना चाहिए। जहां आप रिएक्ट की, आपकी पूरी स्पीच बर्बाद। तो आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करना है। जब इंसान रिस्पॉन्स करता है तो अपनी तर्क शास्त्र, अपनी तर्क क्षमता, अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो रिस्पॉन्स करता है। गेटिंग माय पॉइंट? और कहते हैं कि एक स्पीकर में सबसे बड़ी जो क्वालिटी और सबसे आखिरी क्वालिटी होना चाहिए वो एक्साइटमेंट की होना चाहिए। जो व्यक्ति एक्साइटमेंट है और क्यूरियस है, दो बातें हैं। एक एक्साइटमेंट है, जीवन में एक्साइटमेंट होना चाहिए, और क्यूरियस होना चाहिए, उसको जिज्ञासा होनी चाहिए खूब चीजें जानने की। भगवत गीता का जो पहला श्लोक है दोस्तों, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व ममका पांडवैश्चैव किम कुर्वेत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से कि संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है? मेरे पुत्र पांडव के पुत्र के बीच में। देखो यहां भी मेरा और पांडव अलग कर दिए, एक ही परिवार का सदस्य नहीं बता रहे, अलग कर दिए हैं। और क्या चल रहा, जानने की जिज्ञासा है। जब तक आपके मन में जानने की जिज्ञासा बची रहेगी, तब तक आप एक अच्छे वक्ता बनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और आपकी वाणी में ओज और जोश आता रहेगा। तो जिज्ञासा कभी खत्म ना करें। खूब न्यूज सुने, न्यूज़पेपर पढ़ें, किताबें खरीदें, उसको पढ़ें, शेर व शायरी पढ़ें। कहीं भी कहीं अच्छी बातें मिलती तो तुरंत अपने डायरी में, अपने मोबाइल में नोट करने की आदत डालें। तो दोस्तों, अगर इन सारे प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, ये पंकज शुक्ला का वादा है कि आप बहुत अच्छे प्रखर वक्ता बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरीके का दोस्तों ज्ञान पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है दोस्तों, और अपने 10 दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनके भी जीवन में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस हम लोग ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद।